जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यह संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन करेगा जो तुम्हारे साथ लगातार घटित हो रही हैं। इसमें उन सभी गलतियों और कमियों का उल्लेख किया जाएगा जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और जिनकी वजह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना। इस संदेश में हर बात तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रमाणित करती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनी हुई है और जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। इसलिए मैं, तुम्हारी माता, तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकूं और तुम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सको। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को समझोगे और इस संदेश को अंत तक सुनने का निर्णय लोगे। यदि तुम अभी भी अपनी गलती सुधार लेते हो तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा और उस समय मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। जब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तब तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अभी ही उस विनाशकारी कदम को रोक लो जिसे तुम या तुम्हारे परिवार के सदस्य उठाने जा रहे हो। जो अनर्थ होने वाला है उसे रोकने का प्रयास करो। यदि तुम इस संदेश को पूरी तरह सुनोगे तो तुम्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी माता की बातों को समझो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारी सभी परेशानियों का निवारण होगा। कई बार तुम बहुत आवश्यक चीजें पाना चाहते हो, लेकिन वे तुमसे दूर चली जाती हैं। जब तुम उनके करीब जाने का प्रयास करते हो तो वे और भी दूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें संयम रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए ताकि तुम अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस न करो। हार वही व्यक्ति महसूस करता है जो जीतने की आशा लेकर चलता है, परंतु यदि लड़ाई ही नहीं लड़ी तो जीत कैसे संभव होगी? वास्तव में हारने वाले से अधिक महान वह होता है जिसने कम से कम प्रयास किया, भले ही वह सफल न हुआ हो। तुम्हारे भीतर अगर हिम्मत है तो तुम जीवन में जरूर कुछ हासिल करोगे। कभी भी कोई कार्य केवल जीतने की आशा में मत करो, क्योंकि यदि तुम असफल हो गए तो निराशा और चिंता उत्पन्न हो सकती है। यही चिंता तुम्हारे लिए सबसे अधिक हानिकारक होगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो गलत कार्य तुम कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो। जो भी तुम्हारे द्वारा अनजाने में हुआ है उस पर विराम लगाओ, तभी तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। तुमने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है, परंतु सही समय पर मैं आ गई हूँ और तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है जो पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है। यह निर्णय बिना सोचे समझे लिया गया है और इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। तुम्हें इस स्थिति को सुधारने के लिए उस व्यक्ति को समझाना होगा और उसे रोकना होगा। केवल तुम्हारे मन में पीड़ा होगी, नकारात्मकता बढ़ेगी और तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा। अगर आपके पास आज पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो यह एक सच्चाई है कि आप वह महंगी कार ले ही नहीं सकते। इसे स्वीकार करो।
इसलिए दूसरों से जलने या अपनी किस्मत को कोसने के बजाय मेहनत करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने कौशल को निखारो और ईमानदारी से प्रयास करो कि तुम भी इतना पैसा, इतने संसाधन जमा कर लो कि वह कार या उससे भी बेहतर कुछ तुम भी अपनी मेहनत से खरीद पाओ, अपने सपनों को साकार कर पाओ। इसलिए कहता हूँ, मेरे बच्चे, मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपनी जिंदगी को बेकार, निरर्थक और बदसूरत कहने की बजाय उस सर्वशक्तिमान भगवान ने जो आपको यह अनमोल मानव जीवन दिया है, जो स्वस्थ शरीर दिया है, जो बुद्धि दी है, जो अवसर दिए हैं, उसका हृदय से शुक्रगुजार होकर अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को, अपने दृढ़ संकल्प को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ और जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो, एक अजय योद्धा की तरह। जब तक तुम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक तुम अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें थककर या हार मानकर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें केवल चलते रहना है, बढ़ते रहना है। बस अपनी जिंदगी से, अपने आसपास से बुरे लोगों को, नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों को, जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, उन्हें हमेशा के लिए बिना किसी मोह के हटा देना है। उनसे दूरी बना लेनी है, जैसे हम अपने शरीर से विष को बाहर निकाल फेंकते हैं। खुद को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वाले, अच्छे विचारों वाले, सहयोगी और प्रेरणादायक लोगों के साथ रखो। ऐसे लोगों की संगति करो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, जो तुम्हारी क्षमताओं पर विश्वास करें। यह तुम्हारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए अपने जीवन को सुधारने की दिशा में। लोग अक्सर यह प्रश्न करते हैं, वे आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, मैं क्यों इतना परेशान रहता हूँ, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। इसका एक मुख्य कारण यह है, मेरे बच्चे, कि तुम्हें जीवन में कभी भी सही और निस्वार्थ सलाह नहीं मिली, तुम्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी माता, माँ काली, स्वयं तुम्हें वह अमूल्य सलाह दे रही है। वह दिव्य मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। वह तुम्हें इस अज्ञान और निराशा के अंधकार से बाहर निकालकर तुम्हारे जीवन को ज्ञान और आशा के प्रकाश से आलोकित करना चाह रही है, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देना चाह रही है। इसलिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है, तुम्हें इन बातों को अपने जीवन में उतारना है। क्रोध करने वाले, बात बात पर गुस्सा होने वाले, अपने विवेक को खो देने वाले लोग तुम्हें अपने आसपास बहुत मिलेंगे। आलस करने वाले, काम को टालने वाले, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग भी तुम्हें प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। ईर्ष्या करने वाले, दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले, दूसरों के बारे में बुरा सोचने वाले लोग तो कदम कदम पर मिलेंगे। लेकिन तुम्हें ना तो ऐसे नकारात्मक लोगों से उलझना है, ना उनके साथ व्यर्थ की बहस में पड़ना है, और ना ही इन अवगुणों को, इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को अपने अंदर, अपने मन में, अपने चरित्र में आने देना है। इनसे स्वयं को बचाकर रखना है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, अपने मन में यह विश्वास जगाए रखना है कि मैं एक सकारात्मक प्राणी हूँ, मैं अच्छाई का प्रतीक हूँ। मैं आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से भरा हुआ हूँ। मुझे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। मैं परमात्मा की कृपा से, अपनी माँ काली के आशीर्वाद से कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूँ। मैं हर बाधा को धूल चटा सकता हूँ। फिर देखना मेरे बच्चे, जिस प्रकार हर घनी, अंधकार भरी, भयानक रात के बाद सुबह का सुनहरा सवेरा नई आशाओं और नई ऊर्जा के साथ जरूर निकलता है।
उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे संघर्षों का, तुम्हारी निराशाओं का भी सवेरा बहुत जल्द अवश्य निकलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का, सफलता का और शांति का सूर्योदय होगा। अगर माता का यह दिव्य संदेश, मेरी यह स्नेहिल वाणी तुम्हें पसंद आया हो, अगर इसने तुम्हारे हृदय को छुआ हो, अगर इसने तुम्हें कोई नई दिशा दिखाई हो, तो इस वीडियो को, इस संदेश को अपने प्रेम और कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप लाइक कर देना। साथ ही साथ अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक माध्यम है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि तुम भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायक और मार्गदर्शन करने वाले संदेशों से वंचित ना रहो। और हाँ, उस घंटी के निशान को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी कोई नया संदेश आए तो तुम्हें तुरंत सूचना मिल जाए। इस संदेश को, इस ज्ञान के प्रकाश को अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, उन सभी लोगों के साथ जिन्हें तुम सफल और सुखी देखना चाहते हो, उनके साथ इतना शेयर करना, इतना फैलाना कि वे भी इन बातों को सुनकर, समझकर अपने जीवन में उतारकर एक सफल, संतुष्ट और सकारात्मक व्यक्ति बन सके और कोई भी इंसान किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, किसी गलत रास्ते पर ना जाए और अपने जीवन को व्यर्थ ना करे। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपको हमारी यह सारी बातें, यह सारा मार्गदर्शन अच्छे से, गहराई से समझ में आई होगी और तुम इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे। तुम्हारी सफलता की एकमात्र और सच्ची कुंजी, मेरे बच्चे, तुम्हारी अपनी मेहनत है, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है, तुम्हारा अपना दृढ़ संकल्प है। मेरे बच्चे, मेहनत को कभी किसी को दिखाने की, उसका बखान करने की या उसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। वह मूक होती है, लेकिन उसका परिणाम बोलता है। तुम्हारी सफलता खुद दुनिया के सामने तुम्हारी कहानी कहेगी। तुम्हारी उपलब्धियां स्वयं तुम्हारा परिचय देंगी और वह दिन दूर नहीं जब जल्द ही आपको, मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी, अभूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। एक ऐसी सफलता जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और तुम्हारे उन दुश्मनों के मुंह पर, उन ईर्ष्यालु लोगों के चेहरे पर, जो तुम्हारी प्रगति से जलते थे, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते थे, एक करारा तमाचा पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित और मौन हो जाएंगे। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर सच्चे हृदय से विश्वास करते हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और माता रानी का, मेरा असीम और अनवरत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक जय महाकाली अवश्य टाइप करो। यह तुम्हारी भक्ति का प्रमाण होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, सदा प्रसन्न रहो, सदा उन्नति करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा, हर पल। इस संदेश को साझा करने के लिए और इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तुमने आज क्या सीखा, यह कमेंट में अवश्य टाइप करना। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, वे जीवन में जरूर सफल होते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। कई बार हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पास की चीजों की कदर करना सीख लें, तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि हमारे अपने अनुभव, हमारे रिश्ते और हमारी मानसिक शांति है। हर दिन एक नई शुरुआत करने का मौका होता है। अगर हमें लगता है कि हमने कल कोई गलती की है
तो हमें आज उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम कल कुछ नहीं कर पाए तो हमें आज कोशिश करनी चाहिए। हर दिन अपने आप में एक नया अवसर है जिसे हमें पहचानना चाहिए और उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। हमारी सफलता केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें केवल खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर दिन अपने आप में थोड़ा सुधार करें तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर कभी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखिए कि आपने अब तक कितना सफर तय किया है। यह आपको एहसास दिलाएगा कि आप कितने मजबूत हैं और कितनी दूर तक आ चुके हैं। अपने आसपास के लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अनूठी सीख होती है। अगर हम लोगों से सीखने की आदत डालें तो हम अपनी सोच को और विकसित कर सकते हैं। कई बार हम अपने डर के कारण नए अवसरों को खो देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अपने डर का सामना करें तो हमें पता चलेगा कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। यह छोटा सा संकल्प आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। जब हम अच्छे विचारों से घिरे होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। अगर हम बीते हुए कल को भूलकर आज पर ध्यान दें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी सपना तब तक असंभव नहीं होता जब तक हम उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। जब सूरज निकलता है तो वह हमें यह संदेश देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, लेकिन रोशनी हमेशा वापस आती है। जीवन भी ऐसा ही है। हम कभी कभी मुश्किल दौर से गुजरते हैं जहां सब कुछ निराशाजनक लगता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें तो धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगती हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत और लगन ही असली कुंजी है। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दें तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। सफल लोग भी असफल होते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम उन चीजों को भी कर सकते हैं जो हमें पहले असंभव लगती थी। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि इसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, जब हम अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अक्सर लोग बहाने बनाते हैं कि उनके पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है या फिर सही मौके नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी चीज को पाने की सच्ची लगन हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं,
गलतियां करनी पड़ती हैं, उनसे सीखना पड़ता है और फिर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ता है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कभी कोई समस्या न हुई हो, लेकिन फर्क यह होता है कि हम उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। कुछ लोग मुश्किलों को बहाना बनाकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करके और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं, वह जो मुश्किलों से हार मान लेता है या वह जो हर चुनौती को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कभी कभी हम दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि वे हमसे आगे निकल गए हैं, उनकी जिंदगी हमसे बेहतर है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का सफर अलग होता है। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हमारी असली प्रतियोगिता खुद से है। अगर हम आज अपने कल से बेहतर हैं, तो हम सही रास्ते पर हैं। छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलने का मतलब है कि हम अपने आप से सच्चे होते हैं, और यही हमें अंततः हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जब भी हमें जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह परेशानी हमें कुछ सिखा सकती है। कोई भी कठिनाई बिना किसी उद्देश्य के नहीं आती। जब हम उन कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, और यह शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हमें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह पल होते हैं जब हम अपने वास्तविक आत्म को पहचानते हैं और समझते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं। हमारे समाज में यह विचार आम है कि हमें दूसरों से बेहतर होना चाहिए, लेकिन असली प्रतिस्पर्धा अपने आप से होती है। जब हम अपने आप से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने अंदर के सबसे अच्छे गुणों को बाहर लाते हैं। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह बहुत संतोषजनक भी है। यदि तुम खुद से सच्चे हो और अपनी पूरी ताकत से काम करते हो, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुमने देखा है कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। हमें डर लगता है, हमें लगता है कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब हमारे भीतर छिपा होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो हम उस डर को जीत सकते हैं। डर केवल एक मानसिक स्थिति है, और जब हम उसे पार कर लेते हैं, तो हम अपने मार्ग पर अनुकूलता महसूस करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे प्रयास छोटे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि छोटे कदम भी अंततः बड़े परिणामों का कारण बनते हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी छोटी कोशिशें बेकार हैं, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। हम अक्सर अपनी मेहनत को कमतर आंकते हैं, लेकिन असल में वही छोटी मेहनत सबसे बड़ी जीत में बदल जाती है। सफलता एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सफलता का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रयासों और हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें सफलता पाने के लिए किसी विशेष मार्ग का अनुसरण करना होगा, तो तुम गलत हो। सफलता तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे उद्देश्य पर निर्भर करती है। जब तुम यह समझ पाओगे, तो तुम्हारी यात्रा बहुत ही सरल और सुंदर होगी। अक्सर हम यह मानते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन सच यह है कि हमें खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। जब हम खुद से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, तो
तो हम अपनी असल क्षमता को पहचानते हैं और अपने अंदर के सबसे अच्छे गुणों को बाहर लाते हैं। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए और हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा सबसे तेज या सबसे अच्छे हों, लेकिन यह जरूर महत्वपूर्ण है कि हम सही दिशा में और सही तरीके से काम करें। जब हम अपनी मंजिल की दिशा में हर दिन कदम बढ़ाते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी मंजिल। वास्तविक सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास में भी छिपी होती है। जब हम अपने आत्मसंवेदनशीलता और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जीवन केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से भी जीना चाहिए। आत्मविश्वास और आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी होगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारी समस्याएं दूसरों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। लेकिन जब हम अपनी परेशानियों को किसी और के साथ साझा करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। दूसरों के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और यह हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं, लेकिन दूसरों से बात करने पर हमें समझ में आता है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हम उन्हें मानते हैं। जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य हमारी समग्र भलाई का एक अहम हिस्सा है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें तनाव से निपटने के सही तरीके सीखने चाहिए और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो हमें यह जानने में आसानी होती है कि हमें किस दिशा में जाना है। यदि हमारा उद्देश्य अस्पष्ट होता है, तो हम जीवन में भटक सकते हैं और अपनी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगा सकते। अपने लक्ष्य को पहचानने और उसे साकार करने के लिए हमें एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा आता है जब हम खुद को असफल महसूस करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है। असफलता का मतलब यह नहीं कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। असफलता का मतलब सिर्फ यह है कि हमें अपनी रणनीतियों को बदलने की जरूरत है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। असफलता से डरने की बजाय हमें उसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए और अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच से हमें न केवल अपनी मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिलती है,